क्या लगता है आपको हम किस सदी में जी रहे हैं? मुझे लगता है कि हम जी रहे हैं 21वीं सदी में, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं कहूँगा कि हम जी रहे हैं प्लास्टिक एज में। सुनने में बड़ा ही अजीब है, लेकिन ये हकीकत है। आपको बता दूं कि लगभग 3 पेरिस के बराबर साइज का कचरे का ढेर पैसिफिक ओशियन में लग चुका है। दोस्तों, इतना बड़ा पैच है जिसको स्टडी करना बहुत हार्ड है और ये बहुत बुरी तरीके से लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। दुनिया हर साल लगभग 300 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक प्रोड्यूस करती है, जिसमें से लगभग 14 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक ओशियंस में डाल दी जाती है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो अर्थ के 75% हिस्सों में इतना प्लास्टिक हो जाएगा कि ओशियंस के अंदर मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक दिखने लगेगा। चलिए एक काम कीजिए, प्लास्टिक के बना अपने जीवन की कल्पना कीजिए। नहीं कर पा रहे होंगे। इसका कारण है कि हमने अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से प्लास्टिक से भर दिया है। अब इसका भी एक कारण है, कहीं ना कहीं प्लास्टिक हमारे लिए बहुत यूजफुल है, जैसा कि कम से कम वजन में ज्यादा से ज्यादा करके देना, एक हाइजीन प्रोवाइड कराना, स्ट्रांग होती है, काफी चीप होती है। अब यूजफुल थी इसीलिए इसको बनाया गया था, लेकिन अब ये बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है क्योंकि इसका प्रोडक्शन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और रिसाइकलिंग की कोई बात नहीं करता। अब रिसाइकलिंग की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसा कंपाउंड है जो डिकम्पोज होने में कई सौ साल लगाती है। इसमें सबसे कमाल की बात तो ये है कि जब से प्लास्टिक बनना स्टार्ट हुआ है तब से अब तक का प्लास्टिक धरती पे अभी तक मौजूद है। चलो आपको एक कहानी बताता हूँ। सन 1912 जनवरी में एक कार्गो शिप हांगकांग से वॉशिंगटन की तरफ जा रहा था। बीच में किसी तूफान के चलते उसमें से कुछ कंटेनर्स गिर गए। उन कंटेनर्स के अंदर खिलौने थे जो कि प्लास्टिक से बने हुए थे, जो कि समुद्र में बाहर निकल आए। अब इनमें से कुछ खिलौने फ्लोट करते हुए मैक्सिको की तरफ चले गए, कुछ अलास्का की तरफ, और कुछ काफी दूरी तय करके ब्रिटेन तक पहुंच गए। ऐसे ही पूरी दुनिया में करीबन 5 लाख करोड़ प्लास्टिक पीसेस हैं, जिनमें से सबसे बड़ा कचरे का ढेर है द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, जो नॉर्थ सेंट्रल पैसिफिक ओशियन में मौजूद है। इसका एरिया करीबन आधे हिंदुस्तान के बराबर है, यानी कि पेनिनसुलर इंडिया। दुनिया के समुद्रों में ऐसे 6 गार्बेज पैच मौजूद हैं। अब ये गार्बेज समुद्रों में कुछ इस प्रकार मौजूद है कि समुद्री जीव इसको खाना समझकर खा जाते हैं, जिससे कि उनके इंटरनल ऑर्गन्स में ब्लॉकेज हो जाती है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। समुद्री जीवों में 800 से ज्यादा प्रजातियां इस कचरे के कारण प्रभावित हैं, यानी कि एंडेंजर्ड स्पीसीज में आ चुकी हैं। अब इन प्रजातियों में कछुए भी हैं, 60% वेल्स हैं, 60% सी बर्ड्स हैं, यानी कि समुद्री पक्षियों की प्रजातियां। इनके अंदर प्लास्टिक मौजूद है। अब इस प्लास्टिक में पॉलीथीन मौजूद होती है, जो कि समुद्रों की लहरों और सनलाइट की वजह से ब्रेकडाउन होने लगती है और छोटे छोटे पीसेस में बट जाती है, जिसको कि हम माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं। और ये मैक्रो और माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रभावित करती है और इसी तरह फूड चेन में ऊपर तक लार्ज लिविंग ऑर्गेनिजम्स तक पहुंच जाती है। और जैसा कि इंसान भी सी फूड खाते हैं तो हमारे अंदर भी ये माइक्रो प्लास्टिक पहुंच जाती है, जो कि बहुत खतरनाक होती है और इससे बचना नामुमकिन है क्योंकि ये हवा, पानी और जमीन सब जगह मौजूद है। अब जैसा कि आपको पता होगा कि प्लास्टिक जो है कार्सिनोजेनिक होती है नेचर में। कार्सिनोजेनिक का मतलब ऐसी कोई भी चीज जो आपको कैंसर कर सकती हो। अब बात करते हैं कि ये समुद्री कचरा आता कहां से है। तो आपको बता दूं कि ये 60% कचरा इन 5 कंट्रीज से आता है, जैसे कि चाइना, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम। ये कचरा ज्यादातर नदियों से होकर समुद्रों में पहुंचता है, जो कि अफेक्ट करता है धरती पर रहने वाले जीवन को। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दोस्तों, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।